आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली नगर निगम द्वारा 70 साल पुराने प्रीमियम पर दी गई दुकानों के किराएदारों पर अचानक अत्यधिक किराया वृद्धि थोपे जाने के विरोध में व्यापारी वर्ग भड़क उठा है। निगम के निरीक्षकों द्वारा दुकानदारों से कहा जा रहा है कि अब तक जो किराया वे साल भर में देते थे वह अब 1 माह में देना होगा और उस पर 18% GST भी अलग से लागू होगी। इस फैसले से क्षुब्ध होकर नगर निगम की 1400 दुकानों के किराएदारों ने पार्षद राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी व्यथा साझा की। इसके बाद पार्षद अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और महापौर डॉक्टर उमेश गौतम को अपनी समस्या से अवगत कराया। व्यापारियों ने महापौर को बताया कि नगर निगम न केवल अव्यवस्थित रूप से किराया बढ़ा रहा है बल्कि पूर्व में जमा किए गए किराए को भी स्वीकार नहीं कर रहा। इस अवसर पर किराएदारों ने किराया जमा करने के संबंध में पत्र भी महापौर को सौंपा। पार्षद राजेश अग्रवाल ने कहा, अगर नगर निगम किरायानामे की शर्तों के विपरीत किराया बढ़ाता है तो ये गैरकानूनी होगा और व्यापारी वर्ग किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो समस्त दुकानदार अपनी दुकानों की चाबी महापौर को सौंप देंगे। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने आश्वस्त किया कि कोई भी अवैध या अन्यायपूर्ण किराया वृद्धि नहीं होने दी जाएगी और सभी मामलों की गहराई से जांच की जाएगी। इस अवसर पर SS चावला, राजकुमार, संजय भानु, नरेंद्र कुमार, मोहम्मद जावेद, जसपाल सिंह, रमेश कुमार, अफजाल, आशु, पंकज, विशाल, मोहित अरोड़ा, जतिन यादव, विवेक गर्ग, अमन टंडन, मोहम्मद आजम, किन खुलवे, शिव चावला, रवि शंकर, राजाराम, सचिन गुप्ता, दर्शन कुमार, कैलाश चंद्र, वरुण, अमर सिंह, अमरजीत सिंह, बसंत राम चावला, जमशेद हुसैन आदि व्यापारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं प्रहलाद भवन गुप्ता, वेलफेयर सोसाइटी सब्जी मंडी और समाज सेवक हूँ। ये है साहब कि मेरे दादा ने दुकान ली थी 60 साल पहले। अब उसके बाद आप ये बताइए, दादा के बाद कौन बैठेगा? लड़का बैठेगा, लड़के के बाद फिर उसका पोता बैठेगा। अब आप ये कहते हो कि आप अपने नाम कराइए, तो आप ये बताइए पूरे देश भर में जितने मकान है मेरे दादा परदादा के हैं, तो क्या वो अपने नाम कराऊं मैं? सब लोग यही काम करेंगे। फिर नाम के नाम पे, आप पैसे के नाम पे पैसे ठगी करते हो कि 5 लाख देना या 10 लाख देना। ये कौन सा कानून है? उस पे प्रीमियम की भी मांग की जा रही है और किराया बढ़ाने की मांग की जा रही है। ये कौन सा कानून है? आपके नाम म्यूटेशन किया जा रहा है। हमारे पास ले दे के हमारे बाप की प्रॉपर्टी के अलावा है क्या चीज? भाई आप नगर निगम के अधिकारी हैं, कोई अधिकारी मर रहा है, उसके आगे उसके बेटे को नौकरी मिलती है, उनकी ग्रेजुटी है, उनका फंड है। हमारे पास क्या है? हमारा बाप हमारे लिए वही दुकान तो छोड़ के जा रहा है कि आप ये दुकान है, आप ये धंधा कर रहा था मैं, अब मेरा बेटा तू धंधा कर। और वो भी हमारे पास क्या? और उसको अपने नाम कराने के लिए और उसके ऊपर इतना खर्चा लादने के लिए हमारा गला घोटा जा रहा है। वैसे ही व्यापार का ये हाल है। हमें नहीं तो हम नगर निगम से आग्रह करेंगे कि सब व्यापारियों को बुला के या लंगर करके उसमें जहर मिला के दे दिया जाए। नहीं, हम लोग सारी दुकानें बंद कर। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं कुतुब खाने पे नगर निगम का किराएदार हूँ। मेरी दुकान कुतुब खाने पर है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये जिन मार्केटों के हम सब आदमी खड़े हैं, यहाँ पर नगर निगम के किराएदार खड़े हैं, सन 45 की मार्केटें ये बनी हुई हैं जिसपे मालिकाना हक नगर निगम अपना बताता है। क्या आज तक सन 47 से आज 2025 में क्या नगर निगम अपना रिकॉर्ड देख के ये बताएगा कि उन दुकानों की पोताई कराई गई है या उन दुकानों की वेलफेयर के लिए कोई एक ईंट लगी है या कुछ भी करा है? अगर दीवार की छत टपक रही है, वो व्यापारी उसको अपने खर्चे पे कराना चाह रहा है तो उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको परमिशन के नाम पे उससे उगाई की जा रही है। वो पैसे जब तक नहीं देगा वो अपनी दुकान की मरम्मत नहीं करा सकता। और इतना सब कुछ होने के बाद हमें फड़काया जा रहा है कि ये किराया आज हो गया, आज ये किराया हो गया। ये कौन सी नीति है? कौन सा काम है? क्या नगर निगम इंसानों से, नगर की जनता से चल रहा है या नगर निगम एक राजाशाही है? एक आप बाय द पब्लिक, हमारी गवर्नमेंट है फ्रॉम द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। यहां हो क्या रहा है? फॉर द पब्लिक के नाम पे आपका गला घोटा जा रहा है कि आपको कोई काम करने नहीं दिया जा रहा। जो व्यापारी व्यापार करके आपकी प्रॉपर्टी को बचा रहा है, वरना वो तो खंडर है दुकानें, कोई भी नहीं आएगा। जिस समय दुकानें ये बताई गई थी, घर घर से आदमी को बुला के लाया गया था कि आप यहाँ पर व्यापार कीजिए, हमें किराया मत दीजिए, 1 साल के बाद किराया दीजिएगा। ये रिफ्यूजी आए थे। आज उस एहसान को मानने की बजाय आज हमारे ऊपर एक कार्रवाई ये करी जा रही है कि हमारा गला दबा के हमसे किराए के नाम पे
10 रुपए जिसका किराया है उसको 1000 रुपया सुनाया जा रहा है, 1000 रुपया जिसका किराया है उसको 50,000 रुपया सुनाया जा रहा है। क्या इतनी कमाई कर रहा है दुकानदार वहां पर? मैं नगर निगम के अधिकारियों से विनती करूंगा कि वो चाबियां हमसे लेके 1 महीने तक वहां पर दुकान पे बैठे, जितनी अपनी तनख्वाह यहां से ले रहे हैं अगर उतनी तनख्वाह लेके हमारे कर्मचारियों को पे कर लें और दुकान का खर्चा चला लें, हम दुकानें छोड़ने को तैयार हैं। क्या मामला है? देखिए, ये सब नगर निगम के किराएदार हैं। इनकी दुकानें नगर निगम से 70 साल और 50 साल से हैं और ये विधिवत नगर निगम का किराया देते हैं। आज इनको ज्ञात हुआ एक इंस्पेक्टर के द्वारा कि इनका किराया 12 गुना बढ़ाया जाएगा। जो किराएदार 700 रुपए का है उसका 8400 प्लस जीएसटी, जिसके संबंध में ये लोगों ने मुझसे संपर्क किया। आज हमने इनसे तय किया था कि महापौर जी से मिलेंगे और भारी संख्या में ये सब लोग आए हैं। इनका दुखड़ा यह है कि इनसे ना तो किराया ले रहे हैं 1 अप्रैल से और इनको धमकी अलग मिल रही है कि किराया अब 12 गुना बढ़ा के दें, जबकि नगर निगम ने जब इनको दुकानें दी थी 70 साल पहले या 5 साल पहले या 2 महीने पहले, तो इकरारनामा हुआ है, उसमें शर्तों में तय है कि 5% या 12.5% जो भी शर्तें समय के अनुसार होती रहती हैं, ये जो पुराने किराएदार हैं इनका 5% से अधिक इंक्रीज नहीं हो सकता, वो भी 5 साल में। किस तरह से वो किस नियम के तहत कर रहे हैं? प्रीमियम भी ये दुकानदार देंगे, इन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, टॉयलेट भी नहीं मिलेगा, पार्किंग भी नहीं मिलेगी, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी होगा और इन्हीं का उत्पीड़न होगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे नगर निगम की बोर्ड की बैठक हो, उससे पहले हम लोग आए हैं और इन लोगों की अपील है, अगर हमारी बात नहीं मांगनी गई तो हम अपनी दुकानों की सारी चाबी नगर निगम को हैंडओवर कर देंगे, क्योंकि चौपले कुतुब खाने का पुल बनने के बाद इनका कारोबार समाप्त हो चुका है, ऑनलाइन आने के बाद इनका कारोबार समाप्त हो चुका है। ऐसी ऐसी लोकेशन में दुकानें हैं, जंक्शन सराय में, वहां कोई ग्राहक नाम की चीज नहीं है, ऑनलाइन ने इनका ट्रेड समाप्त कर दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर नगर निगम ने इनके संग गलत हरकत की, इस प्रकार प्रताड़ित किया, तो हम आंदोलन के लिए बेबस होंगे।